बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुशफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम अडोबी फोटोशॉप की क्लास नंबर 30 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे ग्रेडियंट के मतलब। ये क्लास हमारी क्लास नंबर 29 उससे नेक्स्ट पार्ट है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अडोबी फोटोशॉप ओपन कर लिया, जो मैंने पहले ओपन किया हुआ था। अभी आप देखें यहाँ पर मेरे पास ग्रेडियंट ऑलरेडी मौजूद है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेडियंट के नेक्स्ट ऑप्शंस के मतलब। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, मैंने ग्रेडियंट एडिटर ओपन कर लिया। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया हुआ था। तो यहाँ पर नेम आप कस्टम लिख सकते हैं, सॉलिड है, स्मूथनेस है, ये तमाम चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हैं। अभी हम आ जाते हैं जी, यहाँ पर कस्टम है। यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, अपना नया ग्रेडियंट जो है वो उसका नाम लिखेंगे। हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी। तो मैं इसको न्यू पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने न्यू पर क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर ये दो ग्रेडियंट ऐड हो चुके हैं। हम क्या करते हैं कि मैं इसको, ये दो ऐड हो चुके। अभी हम यहाँ पर आप देखिए सॉलिड है, सॉलिड के बाद नाइज है। नाइज में आप चेक करें, नाइज में ये डिफरेंट किस्म के आपको पैटर्न्स दे रहा है। तो यहाँ पर रफनेस है 50% है, उसके बाद कलर मॉडल है RGB, और उसके बाद रिस्ट्रिक्ट कलर है और ऐड ट्रांसपेरेंसी है। रेंडमाइज है, आप इसको रेंडमाइज किसी भी किस्म के रेंडम्स कर सकते हैं। आप, मैंने आपको बताया हुआ था कि इसको आप किस तरह से यूज़ करेंगे। प्रोसेस वही है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ओके किया, और आप देखिए यहाँ पर ये मुझे खूबसूरत से कलर दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने लीनियर ग्रेडियंट यूज़ किया है। उसके बाद मैं रेडियल ग्रेडियंट यूज़ करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा बैकग्राउंड बन रहा है। अभी आप आप यहाँ पर एंगल ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर कितना खूबसूरत सा ग्रेडियंट दे रहा है, यानी कि सेंटर से कोई चीज़ आ रही है और रोशनी वगैरह आ रही है। उसके बाद आप जाते हैं डायमंड। डायमंड में आप चेक करें, यहाँ पर ये खूबसूरत से ग्रेडियंट हमें दे रहा है, क्योंकि अभी बैकग्राउंड जो है हमारे पास दूसरी है, ऑरेंज टाइप। तो मैं यहाँ पर, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। ऑलराइट, अभी हम इस पर दोबारा डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं कलर मोड। कलर मोड में आप चेक करें, ड्रॉप डाउन पर करेंगे तो यहाँ पर RGB है, रेड ग्रीन ब्लू है, HSB है, ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस है, उसके बाद लैब है। हम यहाँ पर इनको कम या ज़्यादा करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। रेंडमाइज आप चेक करें, यहाँ पर ये रेंडमाइज हो रहा है। और अभी हम ये RGB में है, मैं इसको ह्यू सैचुरेशन, यहाँ पर आप देखें ह्यू सैचुरेशन और ब्राइटनेस है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मूव करता हूँ। मैंने ह्यू जो है वो कम किया है, और सच यहाँ से रेड को भी कम किया है मैंने। ह्यू जो है वो आ गया जी हम ब्लू पे। सैचुरेशन जो है वो थोड़ी सी कम की है, मीडियम में रखी हुई है। तो इसको भी हम एंड से थोड़ा सा कम करते हैं। उसके बाद ब्राइटनेस जो है वो ब्लैक की बजाय मैंने रेड पे लेके आऊँ, और यहाँ पर इसको हम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा ग्रेडियंट दे रहा है। मैं इसको लीनियर पे यूज़ करता हूँ। आप देखें यहाँ पर अभी वही प्रोसेस, वही चीज़ आपको बता रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं अपने इसी ग्रेडियंट को, कोई भी ग्रेडियंट आप अपने फोटोशॉप में सेव कर सकते हैं, अनटिल के आप इसको यहाँ पर सेव ही रखें, यहाँ तक कि आप इसको फोटोशॉप आपके सिस्टम जब तक इंस्टॉल रहेगा, ये आपके फोटोशॉप में इंस्टॉल रहेगा। हाँ, सेकंड ऑप्शन ये होती है कि जब आप अपने ग्रेडियंट को रिप्लेस किसी चीज़ से, किसी दूसरे ग्रेडियंट से कर लेते हैं, तब जाके ये रिमूव हो जाता है। और अगर आप इसको रिप्लेस नहीं करते, पहले वाला ही रहने देते हैं, या दूसरी साथ जो पहले ऑलरेडी इसके साथ मौजूद हैं उनके साथ रहने देते हैं, तो ये इसी में ही रहते हैं। और जब आप रिप्लेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। इसका तरीकाकार क्या है, अगर आप दोबारा से इसको यूज़ करना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये मेरे पास ये है, ये ग्रेडियंट है जी मेरा सॉलिड में। मैं इसके पर आल प्रेस करके और यहाँ पर जैसे मैंने इसको आल्ट प्रेस किया, अब देखिए ये ऑप्शन जो है मेरे पास चेंज हो रही है। यहाँ पर कैंसिल आ रहा है। अभी मैंने आल्ट प्रेस किया और इसको रीसेट पे क्लिक करते हैं, तो अभी आप देखिए मेरे पास रीसेट हो चुका है, क्योंकि मेरे पास ये तमाम जो HSB है इसकी सेटिंग रीसेट हो चुकी है। इसको आप यहाँ पर क्लिक करें और रीसेट, नॉइस, HSB, कस्टम, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको
कोई भी आपने ग्रेडियंट बनाया हो, इसमें ऐड किया हो, तो आप उसको यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट करेंगे और अनटाइटल्ड ग्रेडियंट ये आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर अनटाइटल्ड ही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी इसका नाम माई ग्रेडियंट, GRD एक्सटेंशन है इस फाइल की। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप यहाँ पर इसको मैं ओके करता हूँ और यहाँ पर आप देखिए माई GRD फाइल। मैं इसको प्रॉपर्टी भी चेक करवा देता हूँ कितनी है। ये जनाब 1.12 KB यानी कि 1.12 किलोबाइट्स और 4 किलोबाइट्स की इसने डिस्क स्पेस ली है। तो इसको आप कहीं बार भी मेल कर सकते हैं, किसी और फोटोशॉप में इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद सॉलिड नॉइज़ पे आने के बाद इसका जो रफनेस है ये इसको हम बढ़ाते हैं और अभी हम इसको यूज़ करते हैं। मैंने इसको यूज़ करने के लिए यहाँ से देखिए तो आप देखिए कितना शार्प और हार्डनेस आ रहा है, इसमें स्मूथनेस नहीं है। अब इस पर डायमंड ग्रेडियंट यूज़ कर लेते हैं या फिर आप इसमें ये एंगल ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम देखो बहुत ज़्यादा शार्पनेस है। तो आप इसको डबल क्लिक करके इसका जो शार्पनेस है उसको जितना स्मूथनेस रखेंगे उतना ही खूबसूरत आपको नजर आएगा। तो मैं इसको स्मूथनेस मैंने 41 किया। तो यहाँ पर आप देखें ये कितना खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये स्मूथनेस हो जाती है इसकी। उसके बाद आ जाते हैं जी हम RGB की बजाय HSB में दोबारा से आ जाते हैं। फिर इस पर हम येलो कलर ले लेते हैं, रेंडमाइज कर लेते हैं हम जी, चेंज कर लेते हैं जो भी आप कलर जिसमें भी चेंज करना चाहें। तो डिफरेंट किस्म के कलर्स को जो है वो मैच करके मिक्सअप करके आपके साथ शेयर करता है। तो मैं इसको यहाँ पर ये कलर ग्रीन वाला ले लेते हैं। यहाँ पर इसको मैंने ग्रीन को जो है वो ज़्यादा किया। उसके बाद सैचुरेशन जो है वो मैंने अभी मीडियम सी कर दी। ब्राइटनेस जो है वो मैंने फुल कर दी और इसको मैं ओके कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लाइट थंबनेल पे क्लिक कर लेते हैं। लाइट थंबनेल पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी प्रीसेट में इसको ऐड भी कर सकते हैं और ऐड करने के लिए आप यहाँ पर से क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ऑल प्रेस करता हूँ। यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये जितने भी ग्रेडियंट्स हैं ये तमाम एक्सपोर्ट हो जाएंगे। उसके अलावा मैं यहाँ पर सॉलिड पे हूँ, दोबारा से नॉइज़ पे आ जाता हूँ। तो मेरी सेटिंग्स जो है वो दोबारा से शुरू से हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ जी SOLID सॉलिड ग्रेडियंट। इसका मैं कलर जो है वो थोड़ा सा मैं RGB की बजाय मैं HSB को कम करता हूँ। रैंडमाइज क्लिक करते हैं। अपनी मर्जी से आप चेंज करते जाएं। ये मेरे ख्याल से ये खूबसूरत है। यहाँ पर इसको ले जाएं जैसे जैसे आप इसको यूज़ करना चाहें। तो न्यू पे क्लिक करते तो आप देखिए यहाँ पर मैंने न्यू पे क्लिक किया तो ये इसका नाम जो है वो एज इट इज़ ही रहा। अभी हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर लिखता हूँ जी न्यू सॉलिड ग्रेडियंट और डेस्कटॉप पर इसको सेव कर देते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अभी हम इसको आपको मैं चेक करवाता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए खूबसूरत सा ग्रेडियंट जो है वो आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं इसको यहाँ से इसको रीसेट करता हूँ। मैंने क्या करना है जी, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट। ये रिस्टोर इसलिए करूँगा, ये एज इट इज़ हो जाएगा जब तक आप इसको इसमें जैसे ये शुरू में इंस्टॉल नया फोटोशॉप था, जितने भी आपने प्रीसेट्स इसमें ऐड किए होंगे वो तमाम इसमें से रिमूव हो जाएंगे। मैं इसको ओके करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम पे करता हूँ तो ये तमाम प्रीसेट्स जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। अभी हम इसको, उसके अलावा आप इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट ग्रेडियंट, उसके बाद यहाँ से भी और उसके बाद यहाँ इसको भी डिलीट ग्रेडियंट करेंगे। ये मेरे पास ग्रेडियंट जो है वो डिलीट हो चुके हैं।
अभी मैं इसमें इंपोर्ट करता हूँ। मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे आ जाता है, मेरे पास न्यू सॉलिड ग्रेडियंट है, ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू सॉलिड ग्रेडियंट और ओके करते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर ये सॉलिड ग्रेडियंट मौजूद है। पहले इसमें सॉलिड ग्रेडियंट का फोल्डर जो था वो नहीं था, तो मेरे पास न्यू ग्रेडियंट जो है वो आ चुका है। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन चेक कर सकते हैं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कलर है, रिस्ट्रिक्ट कलर के बाद ऐड ट्रांसपेरेंसी है। आप इसमें अगर ऐड ट्रांसपेरेंसी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। उसके लिए आपने ऐड ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इनको रिस्ट्रिक्ट कलर को अनचेक करने के बाद ये इसलिए आ रहा है कि मैंने हर चीज़ जो है वो रीसेट की हुई है। यहाँ पर मेरे पास यहाँ तक हो चुका है, मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप देखें यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया तो इसमें ये ट्रांसपेरेंसी आ रही है। मैं इस पर एक और लेयर ले लेता हूँ, तो इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको ऐड करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंसी में आ रहा है कि इनके लाइट सा इसमें शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको तो भी सेव कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कलर ऐड, और उसके बाद ऐड रिस्ट्रिक्टेड कलर। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखिए ये रिस्ट्रिक्टेड कलर आ चुके हैं। मैंने इसको भी ऑफ किया और इसको भी ऑफ किया। अभी दोनों को ऑफ करने के बाद दोबारा से एक नई लेयर ले लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड कलर हैं। जो कलर इसने हमें ग्रेडियंट में बताया हमने उसमें कुछ भी चेंज वगैरह नहीं किया, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। ये रिस्ट्रिक्टेड कलर ही रहेंगे और यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो मैं बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद मैं रेड को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ और उसके बाद इसमें ऐड ट्रांसपेरेंसी ऐड करता हूँ, तो ओके कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं करूँगा तो यहाँ पर आप देखें ये लाइट साइज को शो करवा रहा है। तो इस तरह से आप इसमें रिस्ट्रिक्टेड कलर और ऐड ट्रांसपेरेंसी भी ऐड कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को आज की मेरी ये क्लास पसंद आएगी। दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।